अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी हम 8 क्वेश्चन में आ गए। रेक्टेंगुलर गार्डन हमारे पास एक्स वी जे शो दैट कॉर्नर हमें गिवन है एक्स की वैल्यूज वाई की और जी की ज्योमेट्रिकली फाइंड द लोकस ऑफ द कॉर्नर इक्विवेलेंट्स फ्रॉम द एक्स जी एंड वाई ऑफ जी। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जब लोकस आ गया है तो कॉर्नर का, तो हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना होता है एक्स वाई जी। ठीक है, इक्वेशन फाइंड करनी होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स ऑफ जी के साथ। हमारे पास एक्स और जी के, क्योंकि दो हमें गिवन है ना, यहाँ देखो एक्स और जी एंड वाई ऑफ जी की हमने इक्विवेलेंस फाइंड करने के, ये इक्वल हैं कि कॉर्नर को हमने डिफाइन करना है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है जब बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स जी के लिए एक्स के एलिमेंट्स ले लिए, जेड के ले लिए, और मिड पॉइंट ऑफ एक्स जी इसका फर्स्ट स्टेप होता है फोकस के लिए, लोकस के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स इसका क्या फार्मूला होता है मिड पॉइंट का, x1 x2/2 वाई कामा y1 y2/2। ये x1 x2 और x1 y1 की वैल्यू यहाँ से x और z की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ आकर हमने पुट करके मेन पॉइंट फाइंड कर लिया। ये मेन पॉइंट है इसलिए मैंने पॉइंट लिखा हुआ है। स्लोप ऑफ लाइन x ऑफ z, तो इसकी स्लोप भी फाइंड करेंगे। पहले क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड किया, उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन एक्स जी की क्या स्लोप फाइंड किया। स्लोप का क्या फार्मूला होता है, y2 - y1/x2 - x1। तो यहाँ से वैल्यूज एक्स और जी की वैल्यूज जो है वहाँ से y2 y1 की वैल्यू पुट करेंगे, x2 और x1 की वैल्यूज पुट करेंगे। ये वैल्यूज वहीं की पुट कर दी, m आ गई है, क्योंकि हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एक्स जी परपेंडिकुलर लेके के आ रहे हैं। स्लोप ऑफ बाइसेक्टर ऑफ हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो माइनस उसका क्या फार्मूला होता है, -1/m। तो जो m हमने पहले फाइंड किया हुआ उसको डिवाइड कर लेंगे 3/2। 2 ऊपर आ जाएगा, देखें 2 हो गया, 2/3 आ गया, क्योंकि माइनस तो पहले वाला हमारा साइन था परपेंडिकुलर की वजह से वो साथ में आएगा। अब पॉइंट हमारा मेन आ गया, जो हमारा मेन पॉइंट मैंने कहा था जो मिड पॉइंट से फाइंड किया, ये वाला 0 और 2। यहाँ पर पॉइंट 0 और 2 मैंने लिख दिया स्लोप जो हमने फाइंड की है। इसी पे इक्वेशन, जब एक पॉइंट हो और एक स्लोप गिवन हो तो हमारे पास इक्वेशन होती है, एक फार्मूला है वो इक्वेशन का, y - y1 = m(x - x1)। ये हमें याद होना चाहिए। y - y1 की वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं इस पॉइंट में। y1 की वैल्यूज़ 2 है, m की वैल्यूज़ हमारे पास -2/3, x - x1 की वैल्यू 0 है। यहाँ तक ये हमारे पास क्या हो गया, 3 हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × y - 2 आ गया -2x आ गया ऊपर वाला, तो 3y - 6 आ गया -2x। ये वैल्यूज़ हम उधर लेके गए हैं। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना के लिया। x को पहले लिखते हैं हमेशा, y के बाद में लिख दिए 2x पहले लिख दिया, 3y - 6 = 0। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ y ऑफ z करेंगे। y की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है और z की वैल्यूज़ भी गिवन है। मिड पॉइंट आप, क्योंकि y ऑफ z यहाँ से देखो, y ऑफ z भी के कहा हुआ है, y ऑफ z ये वाला लिखा हुआ है, ये y ऑफ z है, क्योंकि एक्स जेड और वाई जेड को फाइंड करना है। इसी तरह इसका भी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर परपेंडिकुलर करना है, तो वाई ऑफ जेड आ गया, तो वाई की वैल्यूज ले ली, जेड की ले दी, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। x1 x2/2, y1 y और 2/2, ये हमने सारी वैल्यूज उनकी पुट कर दी। ये हमारा मेन पॉइंट आ गया ये वाला। तो स्लोप ऑफ वाई जेड भी करेंगे, ये हमने फाइंड कर ली, फार्मूला पुट किया। स्लोप ऑफ बाइसेक्टर उसका क्या फार्मूला है, -1/m। तो हमारे पास तो -1 है, तो -1 कैंसल 1 हो जाएगा, तो m = 1 आ गया। पॉइंट हमारा जो अभी हमने फाइंड किया ये वाला 8 और 4 वाला, ये पॉइंट लिख दिया, स्लोप लिख दिया। फिर उसी तरह से हमें इक्वेशन का पता है, एक पॉइंट के लिए हमने कौन सी स्लोप इक्वेशन वाला फार्मूला लिखता है, y - y1 m × x - x1। यहाँ y1 की वैल्यूज़ क्या है, 4 है, x की माइनस है 8 x1 की, तो 1 की वैल्यूज़ वैसे मल्टीप्लाई करो तो वहीं आता है x - 8। y की वैल्यू हमने क्या, y - 4 x - 8, 4 को इधर ले आए तो प्लस हो गया, तो -8 + 4 करेंगे तो -4 बचता है, y = x - 4। यहाँ तक अब ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने कॉर्नर फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करना है। y की वैल्यू ये वाली 2 वाली हम क्या जाके 1 इक्वेशन में जाके यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ हम आके पुट कर रहे हैं, तो वहाँ आके हमने जब ये वही इक्वेशन मैंने लिख दी थी, वहाँ आकर x की y की वैल्यूज़ पुट कर दी है, ये देखें। तो 2x + 3x - 4 12 - 18 हो गया, ये 12 और -6 और -18 बन गया। 3x आ गया, 2x 5x आ गया, 18 उधर चला गया, 18/5। जब इसको मैंने कैलकुलेटर पे डिवाइड किया 3/6 आ गया। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन 2 में दोबारा यही वैल्यूज़ हमारे पास जो इक्वेशन 2 है, y - x - 4, ये x की वैल्यूज़ आ गए, पुट कर दी, y की वैल्यू फाइंड कर ली। यही हमारे पास पॉइंट कॉर्नर थे। एक x की 3/4 हमने लिख दिया, एक
0/4। ये हमारे पास वो लोकस ऑफ द पॉइंट जो हमारा पॉइंट कारण था वो ये आके बन गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। हाँ, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन 9 गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 2 पॉइंट भी गिवन है। हाउ वुड यू डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन द पासेस थ्रू इट्स द पॉइंट इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन ऑफ लाइन एक्सप्रेशन ऑफ यूर फार्मूला। हमारे पास देखो अब पॉइंट एक गिवन है तो वही भी गिवन है। अब ये देखो हमारे पास एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब वही की इक्वल हो तो m देखो इक्वल 4x के देखो x आपस में इक्वल हो गए तो m और m 4 हो गया। m इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ गया। जब परपेंडिकुलर आ जाते हैं फिर में निकला हमारा वही फार्मूला है -1/m। यही 4 हम जाके डिवाइड कर दिया m इज इक्वल टू -1/4 आ गया। हाँ, पॉइंट हमारे पास वही गिवन है इसी क्वेश्चन में। देखो पॉइंट 1 और 2 अब यहाँ पॉइंट गिवन है। स्लोप हमने निकाल ली इस इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x से -2 से वहाँ से m हमने कहा कि x के साथ जो नंबर होता है वो m होता है। तो हमने फाइंड किया स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड कर ली। उसका क्या फार्मूला होता है -1/m। ये फाइंड कर लिया। उसके बाद y माइनस y1 ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। एक पॉइंट हो एक स्लोप हो तो वही m माइनस x माइनस पॉइंट है m मैंने लिख दिया यहाँ पर आके। यहाँ देखो y माइनस y की वैल्यू पुट कर दी। ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू -4x। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं तो क्वेश्चन में आपको कहा गया था ये फॉर्म में लिखा एक्सप्रेस ऑफ द फाइनल आंसर इन द y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब y इक्वल होना चाहिए इज इक्वल टू x के -1/4x प्लस 9। ये इस फॉर्म में लिखना था हमने लिख दिया। आपका ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन हमारे पास है 10 ए फेयर ऑफ डाई रोल किया जाता है 75। हमने डाई को रोल किया 75 टाइम दफ़ा उसको मतलब रोल करते रहें। उसके बाद नंबर ऑफ 5 जो है ना पेयर हुआ है 25 दफ़ा हमने तो मतलब टॉस किया है तो डाई किया डाई में फेंक हमारे पास 5 जो आया ना 20 दफ़ा आया हमारे पास। फ्रिक्वेंसी ऑफ अदर नंबर जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ अदर नंबर क्या होती है जब ये तो सारे आ रहे तो 75 में से 20 जब माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा फ्रिक्वेंसी ऑफ अदर नंबर एक्सेप्ट द 5 के अलावा कौन से नंबर आए। देखो 55 नंबर टाइम दफ़ा कोई और बच गया हमारे पास। इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी किसकी फाइंड करनी है तो हमारे पास यहाँ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ पेयरिंग द 5 नंबर एक्सपेक्ट द 5 के अलावा जब हमने 20 दफ़ा आया था 75 में से माइनस कर लिया तो 55 बच गया। हमने इसका फार्मूला लिख दिया रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का क्या होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ एक्सपेक्ट द 5 टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। टोटल तो हमारे पास 75 टाइम दफ़ा आया है तो 55 और 75 इसको डिवाइड फाइंड कर लिया तो ये हमारे पास तकरीबन रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गया 11/15। ये आंसर था सिंपल। प्रोबेबिलिटी वाले बड़े कमाल के आंसर सोल्यूशन होते हैं। इसको थोड़ा समझना और है कि कंसेप्चुअल होते हैं लेकिन इतना मुश्किल नहीं होते हैं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन का बाद में करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।